गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग द्वारा लिखा हुआ है। इस चैप्टर ये पार्ट 1 में साहिब की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। साहिब की स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज। गार्बेज में कूड़े के ढेर से कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। ये बात साहिब ने कही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके समरी और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। पार्ट 1 ये आपके सामने आज दिया जा रहा है साहिब का। तो लॉस्ट स्प्रिंग का साहिब का पार्ट 1, इसकी समरी पहले आप देख लीजिए। दिस पार्ट इज अबाउट अ यंग बॉय नेम्ड साहिब। ये पार्ट जो पार्ट 1 है साहिब की स्टोरी है। ये यंग बॉय जिसका नाम साहिब है उसके बारे में बताया जा रहा है। Who is a rag picker in सीमापुरी, a city in Delhi? दिल्ली में एक सिटी है सीमापुरी, ये वहां पर रहने वाला बच्चा था। The different meanings of garbage for children and adults. छोटे बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए गार्बेज के मीनिंग अलग अलग हैं। एंड हाउ द चिल्ड्रन आर फैसिनेटेड बाय वेस्ट। ये जो वेस्ट होता है, घरों का कूड़ा होता है, इसको लेकर के बच्चे काफी फैसिनेटेड होते हैं, बच्चे काफी आकर्षित होते हैं। बिकॉज दे समटाइम्स फाइंड कॉइन्स, क्योंकि उन बच्चों को कभी कभी उस कूड़े में से कॉइन्स मिल जाता है और नोट्स, कोई कागज का नोट मिल जाता है इन इट, उसमें से। विच गिव्स देम होप। ऐसे में उन बच्चों को होप मिलती है कि दैट दे कैन फाइंड मोर, कि कुछ और भी मिल सकता है। वाइल एडल्ट्स यूज इट टू सर्वाइव। लेकिन एडल्ट्स के लिए वो गार्बेज एक लाइवलीहुड है, रोजी रोटी है, जिससे वो पैसा कमाते हैं घरों से कूड़ा उठा के। लेकिन बच्चों के लिए क्वाइन या नोट्स का होप बना रहता है। द नरेटर वॉचेज साहिब एवरी मॉर्निंग। नरेटर अनीस जंग इस साहिब को हर रोज सुबह देखती थी। ये जो नरेटर है अनीस जंग रोज साहिब को सुबह देखती थी। सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज में से वो कुछ ना कुछ सोना ढूंढ रहा होता था। द नरेटर आस्क साहिब व्हाई ही डज दिस। नरेटर फिर साहिब से पूछते हैं कि भाई ये तू क्या कर रहा है। एंड साहिब रिप्लाइड, साहिब आगे से जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मैं तो कुछ नहीं कर रहा। वो आगे से मना करता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, जबकि वो कूड़े में उंगलियां डाल करके सोना ढूंढ रहा होता है। द नरेटर लर्न्स दैट। नरेटर यहाँ पे ये चीज उसको पता चलती है कि साहिब फुल नेम इज साहिब आलम, कि साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है। साहिब आलम का मतलब है विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि ये यूनिवर्स का लॉर्ड है। यानी इसका मतलब है साहिब आलम का मतलब होता है कि इस यूनिवर्स का भगवान, गॉड। और ऐसा होने के बावजूद भी वो कूड़े में उंगलियां डालकर कुछ ना कुछ क्वाइंस या नोट्स या गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता है। यानी इनकी कंडीशन कितनी मिजरेबल थी। साहिब लेटर ज्वाइंस अ टी स्टॉल। बाद में साहिब कुछ समय के बाद एक चाय के स्टॉल पर ज्वाइन करता है, वहां पे नौकरी करता है। वेयर ही अर्न्स मनी, जहां पे वो पैसा कमाता है, एंड मील्स, उसको खाना भी मिलता है। बट द जॉब टेक्स अवे हिज फ्रीडम। लेकिन उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। जो अपनी मर्जी का मालिक था कि रैक पिकर में वो गोल्ड या फिर कोई क्वाइन या फिर रुपीस नोट ढूंढता था, वो उसकी फ्रीडम अब खत्म हो जाती है चाय के स्टॉल पर काम करने के बाद। अब 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपके सामने है। क्वेश्चन 1, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। साहिब कूड़े के ढेर में क्या चीज ढूंढ रहा है। वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम। भाई ये देखो कि साहिब जो है वो गार्बेज डंप में से गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता है, क्वाइन ढूंढने की कोशिश करता है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। इस समय वो नरेटर का नेबरहुड, उसका पड़ोस में रहता है, और ये बांग्लादेश से आए थे 1971 में। क्वेश्चन 2, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। ऑथर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये लोग फुटवियर नहीं पहनते, ये बच्चे चप्पल जूते नहीं पहनते,
ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें कोई ट्रेडिशन है कि वो बच्चे नहीं पहनेंगे, या लैक ऑफ मनी की वजह से भी वो लोग फुटवियर नहीं पहनते थे। क्वेश्चन 3, इज साहेब हैप्पी एट द टी स्टॉल? क्या साहेब टी स्टॉल पर काम करके खुश है? एक्सप्लेन करो। नहीं, वो टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं है, क्योंकि पहले उसके पास प्लास्टिक का बैग होता था जो कि बहुत हल्का होता था, अब उसे स्टील कैनिस्टर उठाना पड़ता है जो कि काफी हैवी है, और सेकेंडली उसकी फ्रीडम भी छिन गई है। क्वेश्चन 4, हु वाज साहिब? साहिब कौन था? एंड व्हाट वाज ही डूइंग एंड व्हाई? वो क्या कर रहा है? साहिब एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जैसी उम्र का बच्चा था। व्हाट वाज ही डूइंग? वो उस समय क्या कर रहा है? वो इस समय गार्बेज में से पैसे ढूंढने की कोशिश करता है, गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बच्चों का शौक होता है, या यूं समझो कि ये उनकी लिविंग है। उन बच्चों को एक ये लालच होता है कि उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साहिब फुल नेम? साहिब के पूरे नाम का मीनिंग क्या है? भाई साहिब के पूरे नाम का मीनिंग मैंने आपको समरी में भी बताया था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। डज ही नो इट? क्या साहिब अपने नाम का मीनिंग जानता है? नहीं, उसको अपने नाम का मतलब मालूम ही नहीं है। हाउ डज ही कंडक्ट हिमसेल्फ? वो अपने आप को कैसे कंडक्ट करता है? वो अपने आप को एक नॉर्मल बच्चों की तरह कंडक्ट करता है और गार्बेज में से कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। डिस्क्राइब द आयरनी इन द साहिब्स नेम। साहिब के नेम में क्या आयरनी है? आयरनी का मतलब होता है जो हम सोचते हैं हो उसका उल्टा, अपोजिट। अब साहिब का नाम है साहिब आलम, लेकिन काम क्या करता है? रैक पिकर। रैक पिकर में से भी कूड़े के ढेर में उंगलियां डालकर क्रॉस करके उसमें से गोल्ड कॉइन और रुपीस नोट ढूंढता है। क्वेश्चन 7, वेयर डज द ऑथर फाइंड साहिब वन विंटर मॉर्निंग? एक दिन सर्दियों की सुबह ऑथर ने साहिब को कहां देखा? वट एक्सप्लेनेशन डज साहिब ऑफर? साहिब ने क्या एक्सप्लेनेशन दी? एक दिन अनीस जंग ने यानी ऑथर ने साहिब को वन विंटर की मॉर्निंग में देखा। एक अपने नेबरहुड में क्लब था, वहां 2 मैन यंग मैन टेबल टेनिस खेल रहे थे, टेबल टेनिस का गेम, तो ये उनको देख रहा था। क्या एक्सप्लेनेशन साहिब ने दिया? साहिब ने एक्सप्लेनेशन दिया कि उसको वो टेबल टेनिस अच्छा लगता है, इसलिए वो फेंस गेट के बाहर खड़ा होकर उनको देख रहा था। क्वेश्चन 8, हाउ हैज अ ड्रीम कम ट्रू? बताओ ये सपना कैसे साकार हुआ, सपना कैसे पूरा हुआ फॉर साहिब। बट वट इज आउट ऑफ हिज रीच? लेकिन ये उसकी पहुंच से बाहर कैसे था? सपना इस तरीके से पूरा हुआ कि उन दोनों यंग मैन में से एक ने अपने शूज डिस्कार्ड करके फेंक दिए थे, उसके नीचे होल था, तो इस उन जूतों को साहिब ने ले लिया, तो उसका सपना पूरा हो गया, क्योंकि वो बेयर फूट बच्चे घूमते थे। फॉर साहिब के लिए वट इज आउट ऑफ हिज रीच? उसकी पहुंच के बाहर से जूते, तो उसने वो जूते, डिस्कार्डेड जूतों को उठाकर पहन लिया। क्वेश्चन 9, गार्बेज इज देम इज गोल्ड? गार्बेज उन बच्चों के लिए गोल्ड था। हाउ डू रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी सर्वाइव? बताओ ये सीमापुरी के रैक पिकर, कूड़ा उठाने वाले कैसे सर्वाइव करते हैं? 120 से 150 वर्ड्स में आंसर लिखना, ये लॉन्ग है। गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, क्योंकि बच्चों के लिए उसमें से कोई ना कोई क्वाइन, रुपीज नोट और गोल्ड, और बड़ों के लिए वो एक लाइवलीहुड। क्वेश्चन 10, राइट एन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ रैक पिकर। रैक पिकर सेटल्ड इन द सीमापुरी में जो रैक पिकर सेटल्ड थे, उनकी लाइफ और एक्टिविटीज बतानी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। भाई उनकी लाइफ कैसी थी? मिजरेबल लाइफ थी। 1971 में ये बांग्लादेश से आए थे। सीमापुरी में इन्होंने अपने जो मड के बने हुए और थैचड रूफ, कच्ची रूफ बना करके जो अपनी हट्स बनाई थी, उसमें ये रह रहे थे। वहाँ की लाइफ बहुत ही शोचनीय, बहुत ही मिजरेबल लाइफ थी। वो लोग कूड़ा उठाने का काम, रैक पिकर का काम करते थे। बड़ों के लिए रैक पिकर का काम एक तरह से सर्वाइवल था, एक तरह की लाइवलीहुड थी, लेकिन बच्चों के लिए उसमें से कोई ना कोई क्वाइन या कोई ना कोई रुपीज नोट या गोल्ड ढूंढने का काम हुआ करता था। तो स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 12 इंग्लिश फ्लैमिंगो लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग साहिब का फर्स्ट पार्ट नंबर 1, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, समरी और 10 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। समरी बहुत इजी है, चैप्टर बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है,
आप इसे इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए, बोर्ड में इसी में से क्वेश्चन आएगा। और इसी तरीके से आप हमारी इसका सेकंड पार्ट आपको बाद में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी सेकंड पार्ट की बनेगी मुकेश की। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए, आपको अच्छी लगती हैं। आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।